नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने जा रहे हैं जो हमें ले जाएगी हजारों साल पीछे प्राचीन मिस्र की रहस्यमयी दुनिया में। ये कहानी है फिरौन की उन राजाओं की जिन्हें लोग भगवान मानते थे। उनके विशाल पिरामिड, उनकी शानदार जिंदगी और वो रहस्य जो आज भी अनसुलझे हैं। क्या आप तैयार हैं इस रोमांचक सफर के लिए? अगर हाँ, तो लाइक बटन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि आप हमारे हर नए वीडियो का मजा ले सकें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, ये फिरौन थे कौन? फिरौन प्राचीन मिस्र के राजा थे जिन्हें न सिर्फ शासक बल्कि भगवान का अवतार माना जाता था। मिस्र की सभ्यता, जो करीब 3000 साल तक चली, फिरौनों के इर्द गिर्द ही घूमती थी। उनकी कहानी में शक्ति, धन और रहस्य का अनोखा मिश्रण है। आज हम बात करेंगे उनके जीवन, उनके पिरामिड और कुछ ऐसे रहस्यों की जो वैज्ञानिकों को भी हैरान करते हैं। दोस्तों, फिरौन का जीवन किसी सपने से कम नहीं था। वे मिस्र के सर्वोच्च शासक थे जिनके पास असीमित शक्ति थी। उनके महल सोने, चांदी और कीमती पत्थरों से सजे होते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं, फिरौन सिर्फ राजा नहीं बल्कि लोगों के लिए भगवान थे। उन्हें रात सूर्य देवता और होरस आकाश के देवता का अवतार माना जाता था। फिरौन का हर दिन एक भव्य समारोह की तरह था। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक उनके हर काम में नियम और रीति रिवाज थे। उनके पास सैकड़ों नौकर, सलाहकार और पुजारी होते थे, लेकिन उनकी जिंदगी में जिम्मेदारियां भी कम नहीं थीं। उन्हें नील नदी की बाढ़, फसल और युद्धों का ध्यान रखना पड़ता था। अगर फसल खराब होती तो लोग फिरौन को ही दोषी मानते थे। फिरौन की शक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक थे उनके मंदिर और स्मारक। मिस्र में हजारों मंदिर बनवाए गए जिनमें फिरौन की मूर्तियों की पूजा होती थी, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा मशहूर है पिरामिड। आइए अब बात करते हैं इन विशाल संरचनाओं की। दोस्तों, अगर मिस्र का नाम लेते ही आपके दिमाग में पिरामिड की तस्वीर आती है तो आप अकेले नहीं हैं। पिरामिड फिरौनों की सबसे बड़ी पहचान है। ये विशाल संरचनाएं न सिर्फ उनकी शक्ति दिखाती थीं बल्कि उनके मृत्यु के बाद की यात्रा के लिए भी बनाई गई थीं। मिस्रवासियों का मानना था कि फिरौन मरने के बाद भी एक नई जिंदगी जीते हैं और पिरामिड उनका घर होते थे। सबसे मशहूर पिरामिड है गीज़ा का ग्रेट पिरामिड, जिसे फिरौन खुफू ने बनवाया था। ये 4500 साल पुराना है और आज भी दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है। लेकिन सवाल ये है, इतने विशाल पिरामिड बने कैसे? उस समय न क्रेन थी, न मशीनें, फिर भी लाखों टन वजनी पत्थरों को सैकड़ों फीट ऊंचाई तक ले जाया गया। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसमें हजारों मजदूरों ने सालों तक काम किया और नील नदी की मदद से पत्थर लाए गए। लेकिन कुछ लोग कहते हैं, क्या इसमें एलियंस का हाथ था? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में ज़रूर बताएं। पिरामिड सिर्फ कब्रें नहीं थीं, इनमें फिरौन के खजाने, उनके शव, मम्मी और उनकी ज़रूरत की चीज़ें रखी जाती थीं। लेकिन इन खजानों ने चोरों को भी आकर्षित किया, इसलिए पिरामिड में जाल, गुप्त रास्ते और अभिशाप की कहानियां बनाई गईं। दोस्तों, मिस्र में 3000 साल में सैकड़ों फिरौन हुए, लेकिन कुछ की कहानियां ऐसी हैं जो आज भी हमें हैरान करती हैं। आइए पहले बात करते हैं तूतनखामुन की। तूतनखामुन, जिन्हें बॉय किंग कहा जाता है, सिर्फ 9 साल की उम्र में फिरौन बने और 19 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी कब्र 1922 में हावर्ड कार्टर ने खोजी और ये पूरी तरह से सुरक्षित थी। इसमें सोने का मास्क, गहने और ढेर सारा खजाना मिला। लेकिन इस कब्र के साथ एक अभिशाप की कहानी भी जुड़ी है। कहा जाता है कि कब्र खोलने वालों की अजीब तरीके से मौत हुई। क्या ये सच है या सिर्फ अफवाह? आप क्या मानते हैं? अब बात करते हैं रैमसेस II की, जिन्हें रैमसेस द ग्रेट कहा जाता है। वे 66 साल तक मिस्र के फिरौन रहे और 100 से ज़्यादा बच्चों के पिता थे। उन्होंने विशाल मंदिर और स्मारक बनवाए, जैसे अबू सिम्बल। रैमसेस एक महान योद्धा भी थे जिन्होंने हित्तियों के साथ पहला लिखित शांति समझौता किया। और फिर आती हैं क्लियोपेट्रा, मिस्र की आखिरी फिरौन। वे अपनी सुंदरता और बुद्धिमानी के लिए मशहूर थीं। क्लियोपेट्रा ने रोम के जूलियस सीजर और मार्क एंटनी के साथ गठबंधन किया, लेकिन उनकी कहानी एक त्रासदी में खत्म हुई। उनकी मृत्यु के साथ ही मिस्र की फिरौन परंपरा भी खत्म हो गई। दोस्तों, फिरौन की कहानी सिर्फ इतिहास की किताबों तक सीमित नहीं है। आज भी वैज्ञानिक और पुरातत्वविद उनके रहस्यों को सुलझाने में लगे हैं। मिस्र की मम्मियों ने हमें उनके जीवन, बीमारियों और मृत्यु के बारे में बहुत कुछ बताया है। उदाहरण के लिए, रैमसेस II की मम्मी से पता चला कि उनके दांतों में समस्या थी। आधुनिक तकनीक जैसे CT स्कैन और DNA टेस्टिंग ने मम्मियों के रहस्य खोले हैं। लेकिन कुछ सवाल आज भी अनसुलझे हैं, जैसे पिरामिड का सटीक निर्माण कैसे हुआ? क्या वाकई कोई अभिशाप है? और क्या मिस्र में अभी और खजाने छिपे हैं? हाल ही में पुरातत्वविदों ने सक्कारा में नई कब्रें खोजी हैं जो हमें और रहस्यों की ओर ले जा रही हैं। तो दोस्तों, ये थी फिरौन की रहस्यमयी दुनिया की कहानी। उनके पिरामिड, उनकी शक्ति और उनके रहस्य आज भी हमें हैरान करते हैं। मिस्र की सभ्यता ने हमें सिखाया कि इंसान कितना कुछ हासिल कर सकता है।
आपको फिरौन की कौन सी कहानी सबसे रोचक लगी? तूतनखामुन का अभिशाप, रैमसिस की विशाल सेना या क्लियोपेट्रा की बुद्धिमानी? कमेंट में जरूर बताएं।